नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके पास लाया हूं दो स्वराज के सबसे तगड़े इंजन के साथ आने वाला स्पेशल ट्रैक्टर, जिसमें आप वो सभी काम कर सकते हैं, चाहे खेती का हो चाहे फिर कमर्शियल हो। किसान भाइयों, दो ट्रैक्टर रखने का मकसद ये है कि दोनों ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक सा इंजन है, लेकिन कीमत में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर या दोनों ट्रैक्टर के बीच का जो प्राइस गैपिंग है वो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख का गैप रहने वाला है। दोनों 4 व्हील ड्राइव है, जिसमें आप डोजर, लोडर, हार्वेस्टिंग हर एक मशीनरी आप इसमें चला सकते हैं। रोटावेटर, पडलिंग इसे स्पेशल बोला जाता है। दोनों ही ट्रैक्टर बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करता है, लेकिन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 1.5 लाख का अंतर मिलेगा। तो मैं आपको इन दोनों ट्रैक्टर में ये बताने वाला हूँ कि कौन से किसान भाइयों को किस ट्रैक्टर के साथ जाना चाहिए, या किस किसान भाइयों के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर होगा ताकि वो अपने काम को बेहतर बना सके। किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर का मैं फीचर्स अगर मैं बता दूं तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डीसीवी वॉल्व मिल जाता है, जो कि डुअल आ जाता है, जिससे भविष्य में अगर आप हेवी इंप्लीमेंट यूज करते हैं, डोजर, रिवर्सेबल प्लाऊ यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेहतर हो जाता है। कंपनी फिटेड ही आपको सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है किसान भाइयों, जिससे कि आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपको डीसी पीसी लेवर खेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इसमें होता क्या है किसान भाइयों, अलग से आपको हाइड्रोलिक लॉक करना पड़ता था, उसकी जरूरत आपको इस ट्रैक्टर के साथ देखने को नहीं मिल जाती। उसके अलावा किसान भाइयों, इसमें आपको 3 पिन लिंकेज आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही एडीडीसी आपको सेंसर मिल जाता है, जिससे एक समान आप खेत में परफॉर्मेंस इस ट्रैक्टर से आप निकाल सकते हैं। वही अगर फीचर्स में उस ट्रैक्टर की भी बात करूं तो दोनों में ही आपको वैसा ही सामान देखने को मिल जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी डीसीबी वॉल्व, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटर, 3 पिन लिंकेज, एडीडीसी, मतलब दोनों ही ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। तो समझते जाते हैं हम कि किन किसान भाइयों को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। दोनों ही ट्रैक्टर का टायर समान है, दोनों ही ट्रैक्टर का सामने का भी टायर समान है, दोनों ही ट्रैक्टर में आपको एक जैसा परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। कोई भी किसान इन दोनों में से ट्रैक्टर को, किसी भी एक ट्रैक्टर को अगर चयन करता है तो उसका डिसीजन गलत नहीं होता। हर एक किसान दोनों ही ट्रैक्टर से संतुष्ट है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम जानते हैं कि ये दोनों ट्रैक्टर पहला कौन सा है, तो आइए मैं आपको पहले सामने से दिखाता हूँ। समान फीचर के साथ कीमत में डिफरेंस तो दोनों ट्रैक्टर है किसान भाइयों। मेरे जो सीधे हाथ की तरफ है वो है स्वराज का 744 FE, जो कि आता है किसान भाइयों 48 HP के साथ। और दूसरा ट्रैक्टर जो है सबसे ज्यादा सक्सेस दोनों ही ट्रैक्टर है, तो दूसरा ट्रैक्टर है स्वराज की तरफ से 855, ये भी FE मॉडल है। दोनों में रिवर्स पीटीओ मिल जाता है, दोनों ही सामने चक्के, सामने एक्सल, दोनों ही का समान है किसान भाइयों। दोनों के फीचर्स लगभग एक दूसरे से 100% मिलते जुलते हैं। 2-3 फीचर्स ही अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के समय में। और पीछे का भी टायर आप देखेंगे किसान भाइयों, तो ये भी आपको एक समान जैसा ही देखने को मिलेगा। गियर बॉक्स में कोई बदलाव नहीं है, स्टीयरिंग जैक में कोई बदलाव नहीं है, हाइड्रोलिक पंप में कोई बदलाव नहीं है, इंजन भी एक समान है। सिर्फ जो इसका ट्यूनिंग है किसान भाइयों, जो अंतर है सिलेंडरों में, जो अंतर किया जाता है एचपी को कम ज्यादा करने के लिए, वही देखने को मिलेगा। तो पहला जो ट्रैक्टर आपको स्वराज 744 है वो 48 HP के साथ आता है, तो दूसरा जो 855 है किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर आता है 55 HP के साथ में। दोनों ही ट्रैक्टर कैटेगरी वाइज ही बोला जाता है, 55 HP का कैटेगरी, 48 HP का कैटेगरी। डिफरेंस मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताते चलता हूं। आइए देखिए किसान भाइयों, पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट लीवर मिल जाता है, जिससे कि इसका हाइड्रोलिक को सेट करने के लिए, जो कि स्वराज 744 के साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाला, जो आपको 855 में देखने को मिलने वाला है किसान भाइयों। इसके अलावा जो इसका डिफरेंस है वो इंजन में किया गया है, जिसकी वजह से आप इसमें बड़ा हार्वेस्टर चला सकते हैं। हार्वेस्टर दोनों चलाएगा, लेकिन इसमें जो है 12 फीट का कटर के साथ चलेगा, और इसमें जो चलता है किसान भाइयों वो 8 फीट के कटर के साथ चलेगा। इसके अलावा अगर आप इसमें पडलिंग करते हैं तो दोनों में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको निकालेगा। दोनों का डीजल खपत भी लगभग समान बोला जाता है किसान भाइयों, क्योंकि दोनों का एसएफसी मैं आपको पास से दिखाऊं, दोनों का एसएफसी अगर आप देखेंगे किसान भाई तो 265 है यहाँ पे। अगर वही मैं आपको स्वराज 855 का दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसान भाइयों 265 इसका भी एसएफसी है। तो डीजल खपत के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इन्होंने एडवांस तरीके का ट्यूनिंग इस ट्रैक्टर में भी किया हुआ है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर इसमें आप डोजर लोडर भी अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो यहाँ पे पूरे आपको होल बने हुए मिलेंगे नट बोल्ट के, ताकि आपको कोई भी इसमें अलग से होल या फिर अटैचमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे होल आप इसमें डोजर लोडर के लिए यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार आप अगर स्वराज 744 में भी देखते हैं तो इसमें भी सारे डोजर लोडर के लिए भी वो सारे बोल्ट पॉइंट इसमें बने हुए हैं, ताकि आपको कोई भी अलग से इस ट्रैक्टर में छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। किसान भाइयों, तो ये सारे समानताएं आपको बहुत सारी मिल जाती है, लेकिन किन किसान भाइयों को लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आपका कमर्शियल काम बहुत ज़्यादा है या मल्टीपर्पज़ बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, बड़े रूप में काम करते हैं, जैसे डोजर लोडर का जो रापा बोला जाता है जिससे सामने आप डोजनिंग करते हैं, अगर वो आपके पास बड़े रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल स्वराज 855 के साथ जाना चाहिए। इसका जैसा इंजन परफॉर्मेंस बाकी किसी भी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक किसान इस ट्रैक्टर को लेने के बाद बिल्कुल संतुष्ट रहता है। और इसके अलावा अगर आप हार्वेस्टर, जो प्रॉपर हार्वेस्टर आता है 12 फीट कटर 46 इंच का हार्वेस्टर आता है, चाहे आप किसी भी कंपनी के साथ जाइए, तो उस कंडीशन में आपको 855 के साथ जाना चाहिए। प्लाऊ चलाना चाहते हैं आप हेवी ड्यूटी वाला, तो आपको 55 के साथ जाना चाहिए। और किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर को कंपनी द्वारा ना ऐसा डिजाइन किया गया है, बनाया स्पेशल इसलिए गया है कि इसमें आप सभी प्रकार के इंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। उसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ पे, चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये कंपनी का बेजिंग अगर देखेंगे तो स्वराज द्वारा यहाँ पे 5 स्टार दिया गया है, जिसका मतलब कि इस ट्रैक्टर में वो सभी इंप्लीमेंट चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और वही अगर आप इधर राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 स्टार का बेजिंग देखने को मिलता है, जिसमें आप छोटा हार्वेस्टर तो चला सकते हैं पर बड़ा 12 फीट वाला हार्वेस्टर आप इसमें नहीं चला पाते। ये कुछ डिफरेंट आपको इसके साथ देखने को मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस किसान को किस ट्रैक्टर के साथ जाना चाहिए। अगर आपका खेती के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्वराज 744 आप बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें प्लडलिंग, रोटावेटर, वो सारे इंप्लीमेंट बहुत आसानी से चला सकता है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।